हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आपके चैनल जूनियर इनोवेटर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपका यूथ पब्लिकेशन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स क्लास 2 है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, पाई के बारे में बात करता है। सभी लोगों ने नाम सुना होगा पाई का। क्वेश्चन ये है कि पाई क्या है। आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे। पाई का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का होता है। तो पाई बेसिकली एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 22/7 होता तो है, लेकिन ये 3.14 के अप्रोक्सीमेट होते हैं। लेकिन इसके बाद जो डिजिट्स हैं वो लगातार रिपीट होती रहती हैं। तो जब रिपीटिंग ऑर्डर होते हैं, जब रिपीटिंग ऑर्डर लगा रहता है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग एक परिमेय संख्या ना बोल करके क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसका रूप जो है वो परिमेय के रूप में दिखता है अगर 22/7 है, तब तक की केवल बात है। ठीक है, अदरवाइज पाई एक अपरिमेय संख्या है। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है आपको कि 1.3 बार इसका मान बताना है। का मान तो आप देखिए ज़रा कि अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो इसको लिख सकते हैं 1.03। इस पर बार लगा दो। यदि किसी नंबर पर बार लगा होता है तो उसका मतलब होता है उसके अपॉन में आप 9 कर दीजिए। उसके अपॉन में आप क्या कर दीजिए, 9 कर दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 तो पूरा है, ठीक है, प्लस 0.3 पर बार लगा था, तो इसको मतलब आप क्या कह सकते हैं, 3/9। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, इसको क्रॉस कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 + 1/3। तो 3 1 जा 3 और 1 4/3। आंसर इज 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करिएगा जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या 5/19 व उसका योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 5/19 का अगर हम लोग योज्य प्रतिलोम देखें, योज्य प्रतिलोम में क्या मतलब होता है कि अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, और अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की होगी। जैसे यहाँ पे देखो 5/19 कैसे हैं, प्लस के हैं, तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 5/19। अब संख्या ये है, उसका योज्य प्रतिलोम ये है। अगर हम दोनों का गुणनफल निकालें, दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 5/19 में गुणा करवा दो माइनस के 5/19 से, तो ये हो जाएंगे 55 माइनस के 25/19 गुणा 19 करवाएंगे तो 361 मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में कितना आया आपका, माइनस के 25 1 में 360 बनाया। अब कह रहे इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनाओ। तो जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम समझिएगा, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये, गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम निकालते हैं तो अगर हमारे पास a/b है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा कितना, b/a। तो ऐसे ही अगर हम माइनस के 25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि आप चिन्ह मत पलटने लगना कि माइनस का है तो वो प्लस का कर दो, ऐसा नहीं होगा। केवल परिवर्तन जो होगा वो यहाँ पर होगा कि अगर वो a/b है तो वो b/a हो जाएगा, निशान साइन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 361/25। साइन का प्रभाव तब पड़ता है जब वो योज्य प्रतिलोम की बात करता है, गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 4 में दिखा रहा हूँ आपको, आप देख ही रहे होंगे। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखिए ये वर्ग की बात आ रही है, तो वर्ग करने की अगर हम लोग बात समझें, जैसे कि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करते हैं फिर 16 मिलने लगता है, कुछ इस तरीके से चलता रहता है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी किसी भी संख्या, चाहे वो डिजिट भाई 0 से लेकर 0 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। अगर
इन्हीं संख्याओं के हम लोग वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर या तो तुम्हें 0 मिलेगा, या तुम्हें 1 मिलेगा, या तुम्हें 4 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 5 मिलेगा। जो नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे जो, वो आपके ये होते हैं। जैसे कि आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी वर्ग करके देख लो, किसी भी नंबर के वर्ग में किनारे पर ना तो तुम्हें 2 मिलेगा, ना तुम्हें 3 मिलेगा, या ना तुम्हें 7 मिलेगा, ना तुम्हें 8 मिलेगा। जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, सॉरी 1 के बाद 4, 6, 9, 5, ये वाली संख्याएं आपको केवल वर्ग करने पर मिलती हैं। और जो ये हैं क्वेश्चन में जो यही पूछा था कि कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती हैं, तो आपको 2 नहीं मिल सकता, 3 नहीं मिल सकता, 7 नहीं मिल सकता और 8 ही नहीं मिल सकता। तो आंसर इसमें होगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। भाई हमें पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि माना वो संख्याएं हैं, माना संख्याएं एक x है और दूसरी मान लो y है, एक संख्या x है दूसरी y है। अब उन्होंने इनका योग, यानी अगर हम x प्लस y करते हैं तो मिल जाता है हमें 11, और इनका गुणनफल अगर x गुणा y करते हैं तो मिल जाता है 18। अब इनके व्युत्क्रमों का योग हमें बताना है, तो इसके व्युत्क्रम करेंगे तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी वो उल्टा, यानी x है तो हो जाएगा 1/x और y है तो हो जाएगा 1/y। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा xy, ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 11 और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 18। तो आपका आंसर हो जाएगा 11/18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। फिर उसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन ये, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। देखो भाई, अगर कोई दो अंकों की संख्या, मान लीजिए कि अगर दो अंकों की कोई संख्या एक्स वाई है, मान लीजिए कि अगर दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, तो ये जो होता है वो यूनिट प्लेस होता है, ये होता है यूनिट प्लेस, और ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है आपका टेंस प्लेस। अगर इसको ज़रा हम सही तरीके से बनाएं, अगर ये यूनिट प्लेस है तो ये तो बाई हो जाएगा, और ये टेंस प्लेस पर ये है तो ये हो जाएगा 10x। तो आपने देखा कि अगर आप सही तरीके से अगर देखा जाए तो संख्या आपकी 10x प्लस बाई है, क्योंकि उसने ये कहा था दो अंकों की संख्या है। अब उसने कहा दो अंकों की संख्या का जो योग है, दो संख्या के अंकों का योग जो है वो 7 है, और यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं। तो देखो 10x प्लस बाई, और उसमें आपने 27 जोड़ दिया, तो 27 हमने जोड़ दिया, वो कह रहे हैं ये इनके स्थान बदल जाते हैं, यानी जो x है उसकी जगह पे y आ जाता है, जो जहाँ y है उसकी जगह पे आपका x आ जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाता है। अब अगर जरा आप ट्रांसफ़र करो तो ये आपके इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस, और ये पूरा इधर कन्फर्म करोगे आगे तो ये हो जाएगा 9y, और जी 27 इधर प्लस के उधर चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस। अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 27, तो x माइनस वाई बराबर आया तुम्हारा माइनस का 3 आ गया। ये बना दो पहली इक्वेशन। जबकि क्वेश्चन में उसने एक बात और कह के रखी है कि इन दोनों अंकों वाली संख्या का जो योग है वो आपका 7 है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें गिवन थी कि x प्लस वाई बराबर 7, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया गया। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड बना दें तो फर्स्ट और सेकेंड को तुम जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या होगा कि x माइनस वाई इजकल टू -3 और x प्लस वाई इजकल टू 7 हो जाएंगे। तो ये माइनस माइनस वाले दोनों कट जाएंगे, एक भाई माइनस का वाई प्लस का वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बनेगा तुम्हारा 2x बराबर बनेंगे 4, तो x बराबर बनेगा तुम्हारा 2। जब x बराबर तुम्हारा 2 बनेगा तो अब वो संख्या पूछ रहा था, x बराबर 2 रखा तुमने, अब यहाँ पे पुट करा दो, तो 2 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यानी x की जगह पे कितना रख दो भाई, संख्या हमने क्या मानी थी x y ये तो मानी थी, तो x की जगह पे कितना रखो 2, y की जगह पे रख दो 5, आंसर इज 25। समझ रहे? चलो ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और देख लीजिए।
ये आपकी कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 6 क्वेश्चन इसमें हो गए। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या करूँ, करवा दूँ क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर सब 72 मिलता है तो वह संख्या है। हमें ये पता करना है कि अगर किसी संख्या को वर्ग में से उसको घटाने पर हमें 72 मिल रहा है तो वह संख्या क्या होगी। तो यानी अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर वो संख्या मान लीजिए x थी संख्या, हमने क्या किया, उसके वर्ग में से उसको घटा दिया, उसका वर्ग किया, उसमें से उसको घटा दिया तो कितने मिले, 72 मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, एक तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो x यानी बचा x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 72। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये x है, ये x में से एक कम लिखा है तो यानी यहाँ पर 9 लिख लो, 9 8 72 हो गया। यानी वो दो जो संख्याएं हैं वो आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, x का बराबर, x का मतलब आपका 9 हो सकता है, x इक्वल टू कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में किसी संख्या के 2/3 का 3/4 32 है तो वह संख्या हमें बतानी है। मान लो संख्या माना संख्या हमने x मान ली, उसका 2/3 किया तो x गुणा 2/3 कर दिया, उसका फिर 3/4 कर दिया गुणा 3/4 कर दिया, तो कह रहे हैं 32 आ जाता है। तो ये कितने हो गए, ये 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, ये हो गया x/2 बराबर हो गया 32, तो x बराबर हो गया कितना, 64 हो गया। आंसर इज 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये है कि ये किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, इसी संख्या का 30% बताओ। तो सब सारी कैलकुलेशन वही है, x में गुणा कराओ 3/7 का, क्योंकि 3/7 भाग का 4/5 लो, 4/5 कर दिया, नहीं पहले 2/3 था, हालांकि मैं पहले 4/5 लिख के ले रहा हूँ। ठीक है, गुणा बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, 3 से 3 काट दो। ठीक है, ये हो गया 4x/7 पना 35, तो ये 48, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 48 गुणा 35 और x बराबर हो जाएगा 48 गुणा 35/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 पंचे 60 और 24 भरतिया 36, 6 42। शायद मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 4x लिख लिए, 4x 3 से 3 काट दिया, 7 पना 35, यहाँ पे 4 दूनी 8 होना चाहिए था, है ना, 8 होना चाहिए। तो जब 8 यहाँ पे कर दोगे तो ये तुम्हारा 21 210 रह जाएगा। ठीक है, 210 रह जाएगा, तो ये 210 हो गया। अब वो कह रहा था उसका 30%, तो 210 गुणा 30% कर दो, तो 210 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 21 दूनी वैल्यू किस दिया, 63। आंसर इज 63 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये x² 1² + 2² + 3² इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो वो कह रहा है कि हमें बताना है, यहाँ इसकी बात बतानी है कि 1² + 3² + 19²। तो देखो जरा एक चीज़ यहाँ पर तुरंत समझने की है कि x² इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो x² था, फॉर्मेट ये बना x इंटू x + 1 इंटू x + 2 अपॉन में 6। तो जो भी फंडा है केवल इतने का है, हम भी इस फॉर्मेट कंपेयर करवा दें इससे तो सीधा इसी का कंपैरिजन हो जाएगा। x² की जगह ये x² था पूरा, तो देखो x इंटू x + 1 ऐसे करके लिखा था, तो 19, फिर 19 + 1 करेंगे तो 20, फिर 19 से 21 अपॉन में 6, इसको कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 10, तो ये हो गया 70 गुणा 19, तो 7 निम 63 और 7 एकम 7 और 33, मतलब यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 133 आपका ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन पर बात हुई, इसके आगे नेक्स्ट भी बात करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।